प्यारे बच्चों, ये जो है तुम्हारा क्लास 12 मैथ्स न्यू पैटर्न 2026 25-26 यानी ये है न्यू पैटर्न 2025-26 सत्र है, ये सेशन है। अब देखो चैप्टर 1 संबंध और फलन, ये चैप्टर चल रहा है संबंध फलन का। अब इसका एक्सरसाइज 1.3 और प्रश्न नंबर 7, एफ एक्स बराबर 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन आर से आर में, आर क्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में कोई फलन एफ है, पर हमें विचार करना है और सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है। हमें सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है। एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। पहले हमें सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है। तो एफ जब व्युत्क्रमणीय होता है, कोई फलन है व्युत्क्रमणीय होता है, तो वो 1 1 और ऑन 2 होता है, ये ध्यान रखना है। अब हमें देखना है कि ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि डोमेन से हम 2 एलिमेंट लेते हैं और डोमेन से एलिमेंट उनके जो है एफ प्रतिलोम को बराबर करते हैं। जैसे x1 का एफ प्रतिलोम क्या होगा? एफ x1 होगा। x2 का एफ प्रतिलोम एफ x2, ये दोनों मैंने बराबर कर दिए। 1 1 मतलब 1 1 करने के लिए, 1 1 का पता लगाने के लिए ऐसा हम करते हैं। अब एफ x1, अब ये मान कहां से लाने? तो समझो x यहां लिखा है, मैं x1 कर दू तो एफ x1 बराबर 4x1 + 3 हो जाएगा। अब मैंने ये लिख दिया। अब f बराबर का चिन्ह लगा दिया। एफ x2, अब x2 रख देंगे x की जगह पर, तो एफ x2 बराबर 4x2 + 3, तो ये हो जाएगा 4x2 + 3। 3 से 3 कट जाएगा और इसका जो है हल आएगा x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो 1 1 होता है, अन्यथा की स्थिति में 1 1 नहीं होता है। तो ये x1 बराबर x2 हो रहा है, अतः फलन जो है 1 1 है। अब ऑन 2 के लिए माना एफ एक्स बराबर y, अब एफ एक्स बराबर y, अब यहां पर जो है हम एफ एक्स की जगह पे हम y रखेंगे। तो देखो y बराबर 4x + 3। अब इस तरह से x का मान निकालेंगे y के पदों में। तो देखो 4x बराबर, देखो 4x इधर ले जाएंगे, y - 3 हो जाएगा। y - 3 बराबर 4x या 4x बराबर y - 3। अब इंप्लाई दैट, अब इससे क्या है प्राप्त होगा हमको? इंप्लाई दैट x बराबर y - 3 अपॉन 4। अब देखो, अब ये रिजल्ट आ गया हमारा। ये तुम्हारा क्या है? डोमेन के एलिमेंट है। x कोई भी हो सकता है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, अब हम कोई y, कोई सह डोमेन में से, सह प्रांत में से हम कोई भी एलिमेंट y लिया, लेने पर सह प्रांत पर x बिलोंग टू r यानी वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि y का कोई मान ले लो, अब इसको हम हल करेंगे तो वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। और वास्तविक संख्या क्या है? डोमेन वास्तविक संख्या है। तो ये डोमेन का एलिमेंट है, अतः फलन ऑन 2 है, इसलिए फलन f जो है व्युत्क्रमणीय है। अब है तुम्हारा इनवर्स निकालना है, यानी f का व्युत्क्रम निकालना है। तो एफ एक्स बराबर y रखने पर ये यही है, यहां पर जो है इसी तरह से ज्ञात किया। और x जो क्या है?
एक्स क्या है, एक्स तुम्हारा एक्स बराबर वाई माइनस 3/4, यानी एक्स की जगह पे हम एफ इनवर्स वाई रखेंगे। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एफ इनवर्स वाई। क्योंकि एफ एक्स बराबर वाई है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इससे एक्स बराबर निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। अब एफ इनवर्स एक्स की जगह हम रखेंगे एफ इनवर्स वाई बराबर वाई माइनस 3/4। यही जो है फलन एफ का ये जो है प्रतिलोम है। देखो बच्चों, हम जो है ऐसा कायदा बता रहे हैं सवाल हल करने का, सिंपल कायदा बता रहे हैं आपको, और ये शायद आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखो, हमेशा ध्यान रखो कि व्युत्क्रमणीय फलन के व्युत्क्रमणीय फलन हो तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। मैं केवल एक तरीका बता रहा हूं जो सिंपल है, साधारण है, कि व्युत्क्रमणीय फलन के लिए अगर हम सिद्ध कर दें कि 1 1 1 2 है तो वो फलन जो है क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। दूसरा कायदा है वो हम तुमको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये साधारण है, ये आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपकी समझ में ये कायदा नहीं आवे तो दूसरे कायदा से आपको हम समझा देंगे। अब देखो, हमें सिद्ध करना है, पहले 1 1 सिद्ध करना है। क्या करना है, 1 1 सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम जो है डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं, डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं और लेकर के f(x1) बराबर f(x2), दो एलिमेंट हम मान लेते हैं x1 और x2, किसके, डोमेन के। यहाँ ये डोमेन है और ये तुम्हारा क्या है, सहप्रांत है, यानी कोडोमेन है। अब समझो कि f(x1) बराबर f(x2) रख देंगे, रख करके, और ये f(x1) और f(x2) के जो मान है वो यहां से प्राप्त करके यहां रखेंगे, फिर इसको हम हल करेंगे। अब x1 स्क्वायर बराबर xt स्क्वायर है और ये आएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2 आएगा, प्लस माइनस x2 आएगा। लेकिन माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, कि माइनस का नहीं है, माइनस है ही नहीं उसमें, डोमेन में माइनस है ही नहीं। क्योंकि इसमें लिखा है कि r प्लस, ये जो लिखा है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऋणोत्तर का क्या मतलब होता है, शून्यतर का क्या मतलब होता है, इसका समझो। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि ऋण की संख्या न हो, ऋण की वास्तविक संख्या न हो, और बाकी की जो वास्तविक संख्या है वो जो होंगी उनको हम कहते हैं ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। अब शून्यतर वास्तविक संख्या, शून्यतर वास्तविक संख्या उन्हें कहते हैं वे संख्याओं का समुच्चय होता है जिसमें शून्य न हो, शून्य न हो। अब देखो, यहां पर x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 हो जाएगा। इस हिसाब से जैसे यहां पर जो है क्या है, ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ऋणोत्तर का मतलब 0 हो या 0 से बड़ा हो या धन की संख्या हो, तो धन की संख्या होंगी x1 x2, तो ऋण की थोड़ी होंगी। तो ये इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, केवल प्लस ही आएगा, x1 बराबर x2 आएगा। अब ऐसी पोजीशन बन रही है, तो ऐसी पोजीशन किसके लिए बनती है, 1 1 के लिए बनती है। तो अतः फलन 1 1 है। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि जहां f(x) है, जहां तुम्हारा फलन दिया हुआ है उस f(x) में की जगह पर हम क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो देखो, माना f(x) बराबर y क्या है, y क्या है, सहप्रांत का अवयव है, सहप्रांत का कोई अवयव है।
एफ एक्स बराबर, या जो कह लो पर्सन, पर्सन यानी ये पर्सन का कोई एलिमेंट है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस तरह से x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। अब x का मान निकाल लिया तो हमने ये प्राप्त हुआ। ये अब इसमें ये क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा यहाँ पर। अब x क्या है, r प्लस है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसका क्या मतलब है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। अब x बराबर अंडर रूट बाई माइनस 4 हो गया। अब क्या है कि y की कोई वास्तविक संख्या ले लो, इसका 4 हो या 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो, हम लेंगे तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, जो ऋण में नहीं होगी। फॉर एवरी इसमें पर एक्स बिलोंग टू, इसमें बिलोंग करेगा डोमेन में, डोमेन में बिलोंग करेगा क्योंकि इसमें मान रखेंगे 4, ये लिख रहा है 4 हो या 4 से बड़ी, बाई का मान जो है 4 से के बराबर हो या 4 के बराबर हो या 4 से बड़ा हो। अब उन मानों को हम इसमें रख के देखें, इसमें रख के देखें तो क्या होगा, वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। यानी x बराबर ये रखेंगे, इसमें कोई मान रखें तो वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। और वो कैसी होगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। कैसी होगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अब है फर्स्ट नंबर, ये है अतः फलन, ये जो है यहां तक आपको समझा दिया। अतः फलन ऑन टू है, इसलिए फलन f व्युत्क्रमणीय है। अब समीकरण फर्स्ट से अब हम प्रतिलोम निकालेंगे फलन का। तो समीकरण फर्स्ट से x बराबर अंडर रूट बाई माइनस 4 है। अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स बाई लिखेंगे, क्योंकि यहां पर एफ एक्स बराबर बाई है। अब x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, f इनवर्स बाई। कहां पर, यहां पर। तो f इनवर्स बाई बराबर अंडर रूट बाई माइनस 4, हेंस प्रूव्ड।